पलकों पे मेरी पलकें झुकी। तेरी बाहों में है मेरी दुनिया बसी, तेरा नाम लूं तो आए होठों पे हंसी। चल उड़ चले दूर कहीं, हम जिए पल ये हंसी। तेरी दीद का असर है कि हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने दे दिया। सजदा रब को किया, हक जो तुझ पे दिया, सदका तेरे इश्क का हाँ मैंने दे दिया। मेरा बस न चले मैं नजर उतारूं तेरी, सारी दुनिया जाने तू ही मन्नत मेरी। मेरे दिन के हर पल में है हिस्सा तेरा, तेरी बाहों में मिलती है जन्नत मेरी। असर है कि हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने दे दिया। सजदा रब को किया, हक जो तुझ पे दिया, सदका तेरे इश्क का हाँ मैंने दे दिया। And gentlemen, one and only Ehsan Khan. तशरीफ रखिए। मेरे पास से बचाए सदका मैंने दे दिया। सबसे पहले एहसन, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला क्योंकि हमारी टीम आपको बहुत कांटेक्ट कर रही थी, बट आपकी डेट ही अवेलेबल नहीं थी। क्या चक्कर है, इतना बिजी हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फिजा, बहुत शुक्रिया। एक तो आपसे मुलाकात हो गई, इतने प्यारे प्यारे हमारे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों से शोज़ के थ्रू मुलाकात होती है, तो बहुत बिजी होते हैं सब लोग। और मुझे बड़ी हमेशा लुक फॉरवर्ड कि ऐसे किसी शो में जाऊँ जहाँ ये हमारे प्यारे प्यारे जो हैं भाई जो हमें साथ रहते हैं, दोस्त आपके स्पेशली। बिल्कुल दोस्त हैं। और प्लस आपका शो इज़ डूइंग रियली वेल। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और सब जगहों पे, और चैनल के थ्रू भी इट्स वेरी पॉपुलर। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो शो की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मुझे ढूंढने की बात है, हाँ। वो ये कि मैं आई वॉज बिजी शूटिंग आंगन प्ले। आपको पता है वो लाहौर, गुजरांवाला, कराची और फैसलाबाद, 3-4 जगहों पे जहाँ जहाँ पुरानी हवेलियाँ हैं वो वहाँ पे शूट हो रहा है। तकरीबन 10 महीने में वो प्ले ख़त्म हुआ है, और वो एक बहुत लंबा काम था उनका, और वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ और भी काम चलता रहा। आपको कहते हैं कि ड्रामों का शान एहसन खान जैसी जो एक मुझे लुक है। ज़बरदस्त और बड़े एक्टर से मिलाया, आपका बहुत शुक्रिया फिजा। ही इज़ एन आइकॉन एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। थैंक यू। You too. तो मुझे बताओ कि बचपन में, ठीक है, आप कोई भी हरकत किया करते थे, कोई भी शरारत किया करते थे, तो शामत किसी और की आ जाए चलो बनता है, मगर आपने अगर कोई काम नहीं किया हुआ होता था फिर भी शामत आपकी आती थी, ये क्या कहानी? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एक जुड़वा भाई है जो कि आइडेंटिकल ट्विन है, बहुत कम लोगों को शायद पता है, बहुत से लोगों को मालूम, यू नो दैट। वो बहुत ज़्यादा शरारती था और मैं बिल्कुल शरारती नहीं था। अब मैं बड़ा एक वो था ना कि अच्छा बच्चा जो हर वक्त किसी को प्लीज़ करता है, ऐसा भी मेरा नेचर है कि मैं आई ट्राई टू एक्ट नाइसली। अगर नहीं भी दिल कर रहा तो फिर भी कोशिश होती है कि आप अच्छे रहें, तमीज़ के दायरे में। वो शैतान था बहुत।
सो शरारतें वो करता था और मुझे भुगतना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन सी शरारतें होती थी जो वो करते थे? अब किसी को छेड़ देना, किसी को तंग कर देना, किसी लड़की को कुछ कह देना, वो एंड ऑफ द डे मलबा जो है वो मेरे पे आता था कि शायद मैंने बोला है। ऐसा भाई फिजा जी का कोई पता नहीं है कि वो शरारतन कह दे के वो कैसे छेड़ते थे। अच्छा चले छेड़ के दिखाओ। हसन साहब, आपकी बात कर रही हूँ। जी जी। आपको ऑडियंस ने बहुत मिस किया, बहुत से मैसेजेस हमारे फेसबुक पे आए हुए थे। तो ये गए हुए थे, छुट्टियों पे थे, लंदन थे, और ये आज ही वापस आए, तो वेलकम। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਸਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਚਾਚਾ 2 ਮਿੰਟ ਨੱਚਿਆ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਨੱਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਜ ਨੱਚੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਇਆ। गुर्बत से ज्यादा चाचे को तो भूख ने नचाए है। चाचा भूखा होता है ना, पेट में चूहे नाचते हैं, उनको नहीं हटाता, खुद नाचने लग जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ। सरबहा, आपका बचपन कैसे गुजरा? आप देखें, उनकी तो इतनी शरारतें थी, उनके भाई की। आपकी कोई शरारत जो खुद की हो? अभी वैसे मेरा बचपन ही चल रहा है। What? I'm just 20 years old. Really? Yes. ये लगती भी है यार, मान लेते हैं। अगर बचपन की बात की जाए तो मैं शुरू से ही, वो होते हैं ना बड़ा मेच्योर सा बच्चा होता है जो अपने घर को संभाल के रखता है और अपने भाइयों को देखता है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और एक ही बहन थी, तो मैं बड़ा वो बच्चा थी कि सब चीज़ें संभाल के रखनी है और शरारतें नहीं करनी है। मेरी अम्मी मुझे टीवी लगा के बिठा देती थी और मुझे बड़ा क्रेज़ था मूवीज़ का, एनिमेटेड मूवीज़ की पूरी मेरे पास सीरीज़ पड़ी होती थी। वो बैठ के 2 घंटे आराम से मैंने बैठे रहना वहाँ। ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। तब टीवी थे और माशाल्लाह कलर टीवी थे। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵਾਕਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਆ? जी ਮੈਂ ਕੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ? जी। ਫਰੋਨ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਗੁੜਤੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਰੋਨ ਨਾਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। क्या कह रही थी, बचपन में क्या हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल ये बता रही थी कि मैं बहुत मेच्योर बच्चा थी और लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने इन फ्यूचर आके क्या करना है। पर जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे पता था कि मैंने आगे मैथ कम्युनिकेशन करना है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आई वांट टू कम इन मीडिया। अच्छा, तो बचपन से आपको शौक था होस्टिंग का? अब बिल्कुल था और उसको आपको पूरा किया और उसको करने में GNN का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया मेरी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आके मैंने बहुत सीखा और उस चीज़ को आगे भी कैरी करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कितना टाइम हो गया अभी आपको? मुझे अभी 1 ईयर हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत है, गोरी गोरी है, मासूम सी है। Thank you. इस हिसाब से इन्होंने अभी जो ज्वाइन किया है GNN, शी इज डूइंग वेल। ऐसन, आप बताइए पहली फिल्म की ऑफर कैसे हुई? क्योंकि आपके जो अब्बू जी थे वो आपको बनाना चाहते थे आर्मी मैन, राइट? तो फिर घर में आपको मतलब आसानी से इजाज़त मिल गई या बगावत करनी पड़ी? फिर बगावत तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन द आर्मी, आई अप्लाइड फॉर इट और कुछ और 1-2 ऑप्शंस भी थी, बट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। और मुझे क्योंकि थोड़ा वो हमेशा से कि काम आप कोई भी करें ज़िंदगी में उसको एंजॉय एटलीस्ट करें, यानी अगर आपका जॉब और आपकी जो आपका काम या आपका पैशन अगर वो एक ही हो कि आप पैसे भी उससे अपना कमा रहे हैं और आप अपने शौक़ भी पूरा करें, तो वो फिर एक बड़ा आइडियल लाइफ हो जाती है। आप ये था कि मुझे हमेशा से एक्टर बनने का था कि एक्ट करना है, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह थिएटर की जो एक्टिंग थी, जितने प्लेज होते थे सब में पार्टिसिपेट करना और बहुत ज़्यादा फिल्म्स देखना, बहुत ज़्यादा प्लेज देखना, तो हमेशा से म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखना, सारा बहुत शौक़ था। तो नेचुरली वो एक आर्ट की तरफ, आई यूज्ड टू स्केच ऑल्सो, आई यूज्ड टू ड्रॉ। ब्रेक थ्रू कैसे मिला? पहली फिल्म की ऑफर